प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल क्या है? देखिए सिंपल है, अभी तक जो कर्ता किसी क्रिया को कर रहा है, किसमें? वर्तमान में। जैसे मैंने बोला मैं जा रहा हूं, अब जब इसी सेंटेंस में कर्ता जाने की क्रिया को पूर्ण कर चुका होता है, पूर्ण कर लेता है, तो यही सेंटेंस किसमें आता है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अंडरस्टैंड? सिंपल है, जब कोई कर्ता किसी भी क्रिया को पूर्ण कर लेता है, अंडरस्टैंड? पूर्ण कर लेता है मतलब वह जिस काम को करता है वो पूरा कर चुका होता है, तो वे सेंटेंसेस किस में आते हैं? आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अंडरस्टैंड? जैसे अभी कंटिन्यूस में क्या है? मैं खा रहा था। अब जब यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो जब इसमें सब्जेक्ट अपनी क्रिया को पूर्ण कर लेता है, तो वो सेंटेंस किस में जाता है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो आइडिया है आपका। आइडेंटिफिकेशन, पहचान आएगी इसकी जब कोई कर्ता किसी क्रिया को पूर्ण रूप से कर लेता। ध्यान दीजिए, अपन को ये देखना है कि क्रिया का पूर्ण रूप से समापन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, लास्ट में चौका हुआ है ना, चौका चौकी चुकी वाली भी पहचान रहती है, लेकिन मैंने बोला मैं खाना खा चुका हूँ और मैं खाना खा लिया हूँ, ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट है ना। मैं खाना खा लिया हूँ, इसमें क्रिया पूरी हो चुकी है, इसमें जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। मैं सो चुका हूँ, इसमें सोने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो इस सेंटेंस किसमें आएगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जब कोई कहता है किसी क्रिया को पूर्ण रूप से कर लेता है, ओके, या वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं और चुके, चुके एक पहचान आपकी है। लेकिन आपको ये देखना है कि सेंटेंस वर्तमान काल का हो और वो उसमें जो क्रिया है वो पूरी हो। अंडरस्टैंड? जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला मैं लिखता हूँ, यहाँ पर कर्ता किसी क्रिया को करता है, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर कर्ता किसी क्रिया को कर रहा है, और जब यहीं पर लिखने की क्रिया पूर्ण हो जाती है, तो ये सेंटेंस किस में जाता है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसका आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, क्लियर? अब देखिए आइडेंटिफिकेशन हो गया आपका, अब आएगा बेटा आपका रूल्स। रूल्स में देखिए आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन के साथ, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव। सेकंड आएगा आपका he, she, it, name, singular number, थर्ड पर्सन कर्ता के साथ, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं। ओके, थर्ड आइटम आपका हमेशा, एम, बी, थ्री,
का प्रयोग किया जाता है। ये है आपके रूल्स। अब यहाँ पर आपको देखना है, सबसे पहले क्या देखना है आपको, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या देखना है आपको कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुका हूं, चुके हैं, चुका है, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, तो वो सेंटेंस किस में होता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अंडरस्टैंड। एंड इंग्लिश में अपन ये बोलेंगे कि हैव एंड हैज आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि किसी सेंटेंस में हैव और हैज दिया है तो आप ये समझिए, इंग्लिश की बात करूं मैं, इंग्लिश में यदि किसी सेंटेंस में हैव या हैज दिया है तो आप ये समझिए ये सेंटेंस है जो ये किसके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। और हिंदी के लिए क्या आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी के लिए आइडेंटिफिकेशन ये है कि सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुका हूं, चुके हैं, ये सब था। क्लियर, आई समझ में। और रूल्स वही है, यदि आपके हिंदी के सेंटेंस में आई विल ही सी इट, आई विल यूज द प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन हो तो हैव का प्रयोग करते हैं, और ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो इसका प्रयोग करते हैं हैज। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। क्या होती है, थर्ड। अंडरस्टैंड। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं। अंडरस्टैंड, वी आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम हिंदी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम हिंदी के सेंटेंसेस को लास्ट में देखेंगे ना, हिंदी के सेंटेंस को पहचान करेंगे ना, ये सेंटेंस किसका है, तभी तो उसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अंडरस्टैंड। और इंग्लिश में क्या है, अब मान लो इंग्लिश में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, वैसे आएगा। कंटीन्यूअस में यदि सेंटेंस में इज या आर है तो आप ये समझिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। और यदि कुछ नहीं है, डू या डज है, तो वो किसका है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अंडरस्टैंड, फोकस में प्रेजेंट का सिंपल टेंस। ओके बेटा, बन जाएगा क्लियर। अब देखिए जैसे मैंने बोला मैं पढ़ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, मैं पढ़ रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। जब इसी सेंटेंस में कर्ता बोले तो मैं, जब कर्ता क्रिया को पूर्ण कर चुका होता है तो यही सेंटेंस आपका किस में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अंडरस्टैंड, क्लियर। इसमें आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। Understand? If you don't know about third form of main verb, so I think you cannot translate sentences of present perfect tense. Okay? Clear? बनेगा बेटा? Yes. ध्यान से समझिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले सेंटेंस की आईडी देखना है, आइडेंटिफिकेशन देखना है, सेंटेंस को पहचानना है कि किस टेंस का है। ओके? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यदि सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुका हूं, क्लियर, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो सेंटेंस आपका किस टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर। अब उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद आप ये देखिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करिए। आई विल यूज द प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन है तो हैव लगाइए, और ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो क्या लगाइए, हैज लगाइए। अंडरस्टैंड। अब एफएमएल सेंटेंस पढ़ेंगे अपन। अब इसका जो एससीएफ होता है ना, एससीएफ होता है सेंटेंस क्रिएशन फार्मूला। सेंटेंस क्रिएशन फार्मूला होता है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस एम3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। मैं आपका काम पूरा कर चुका हूं। देखिए, मैं आपका काम पूरा कर चुका हूं, सेंटेंस लास्ट में क्या है, चुका हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू यूज सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ क्या आएगा, आई हैव, ठीक है, आई हैव। अब वर्ब, वर्ब क्या है, पूरा करना, तो कंप्लीट मींस होता है पूरा करना, और कंप्लीट का जो थर्ड फॉर्म होता है ना वो होता है कंप्लीटेड। मैक्सिमम जो वर्ब्स होती हैं
उसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ईडी का। ओके, तो आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क। आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अंडरस्टैंड? योर वर्क, आपका काम। वह सफल हो चुका है। वह सफल हो चुका रहेगा। He has passed। He has passed। बनेगा बेटा? हम उसको पैसे दे चुके हैं। ठीक है, हम उसको पैसे दे चुके हैं। उसको, लड़का है कि लड़की है, ये आपको उसी के अकॉर्डिंग लेना है। क्या रहेगा? वी हैव, गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। तो वी, देखो एक्चुअली बिल्कुल हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो हमारा एससीएफ है ना, सेंटेंस क्रिएशन फार्मूला है, उसी अकॉर्डिंग बना रहे हैं। वी हैव, गिव का थर्ड फॉर्म आएगा गिवन। वी हैव गिवन हर मनी। वी हैव गिवन हर। अंडरस्टैंड? राम गणित में फेल हो चुका है। ओके, क्या आएगा? राम हैज फेल्ड इन मैथ्स। राम हैज फेल्ड इन। अब एक सेंटेंस देखिए। अब एक सेंटेंस है, वह खाना खा लिया है। अब देखिए, एक सेंटेंस में मैं खाना खा लिया है, इसमें चुका है, चुका हूं तो है नहीं है क्या? लेकिन इसकी क्रिया क्या शो हो रही है? क्रिया तो पूर्ण हो चुकी है ना। जो क्रिया है वो तो पूर्ण हो चुकी है। खा लिया हूं, मैं खाना खा लिया हूं, मतलब मैं खाने की क्रिया को पूर्ण कर चुका हूं। तो ये सेंटेंस किस में आएगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आएगा? He has eaten food। He has eaten food। अब जैसे मैंने बोला, मैं शूज खरीद लिया हूं, ये भी तो परफेक्ट में है ना। खरीद लिया हूं मतलब खरीदने का काम पूरा हो चुका है। ये भी सेंटेंस किस में? परफेक्ट में है। तो आपको ये देखना है कि क्रिया का पूर्ण होना चाहिए। वर्ब शुड बी कंप्लीटेड। क्रिया का पूर्ण होना चाहिए। तो वो सेंटेंस किस में आएगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, ऐसा नहीं बना। जैसे वह चोरी कर लिया है, इसमें भी क्रिया पूर्ण हो चुकी है। वह मेरी रिंग चोरी कर ली है। जैसे सोनू मेरा फोन चुरा लिया है। अब चाहे चुरा लिया है या चुरा चुका है, बात तो सेम ही है। क्रिया क्या है? पूर्ण है। तो क्रिया का पूर्ण होना चाहिए। आपको ये देखना है कि सेंटेंस में क्रिया पूर्ण है कि नहीं। तो क्या आएगा? देखिए, सोनू हैज, चुराना, स्टील में होता है चोरी करना, स्टील का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। सोनू हैज स्टोलन माय फोन। सोनू हैज स्टोलन माय फोन। अंडरस्टैंड? क्लियर? बनेगा बेटा? चलो अब बोलते हैं। जैसे मैं जा चुका हूं, बोलिए सब लोग, बोलिए मैं जा चुका हूं। आई हैव गॉन। मैं जा चुका हूं। मैं खा चुका हूं। मैं सो चुका हूं। मैं सो चुका हूं। आई हैव स्लेप्ट। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। मैं रो चुका हूं। आई हैव वेप्ट या क्राइड हो सकती है। मैं पढ़ चुका हूं। आई हैव रीड। मैं सो चुका हूं। मैं लिख चुका हूं। आई हैव, आपको तो नहीं बोल रहा था। मैं गाड़ी चला चुका हूं।
आई हैव ड्राइवन का, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन होता है। अंडरस्टैंड? मैं पानी पी चुका हूँ, आई हैव ड्रंक वाटर, आई हैव ड्रंक वाटर। अंडरस्टैंड? क्लियर बेटा? आई हैव ड्रंक वाटर बन जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये है एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव सिंपल है, हैज और हैव के बाद नॉट लगाना है। अंडरस्टैंड? हैव हैज के बाद आपको नॉट लगाना है। यू हैव टू चेंज इनटू इंटरोगेटिव, you will have to use of not after have and has. Okay, clear? And if you would like to change this sentence into interrogative, so I have told you already there are two types of interrogative sentences. Okay, type 1 sentence which start from helping verb and sentence which start from question verb. Okay, please note down. जैसे मैं लड़ चुका हूं, बोलिए मैं लड़ चुका हूं, आई हैव फाइट। आपको बता दूं हैव और हैज वाले सेंटेंस का भी फोकस करना बहुत ज्यादा यूज होते हैं। यू हैव टू गो, यू हैव टू गो, यू हैव टू स्टडी। तो हैव एंड हैज वाले सेंटेंस बहुत यूज होते हैं। अभी अपनी हैव किस में पढ़ रहे हैं? टेंस में पढ़ रहे हैं ना। हैव एंड हैज मॉडल में भी पढ़ेंगे। मॉडल भी बहुत गजब की चीज है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में। अभी आप पढ़िए मॉडल, मॉडल पढ़े हैं तो अपन यहाँ पर स्पोकन के कंटेंट को लेकर पढ़ेंगे मॉडल। मॉडल में भी एक सेंटेंस समथिंग 50 टाइप से मिलता है, उसमें यदि इफ यू विल अप्लाई ऑल टाइप्स ऑफ मॉडल। ओके, तो बन जाएगी। चलो जैसे मैं बोला मैं खेल चुका हूँ, बोलिए मैं खेल चुका हूँ। ऐसा बोलिए कि लगे कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं। बोलिए मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। बोलिए आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। बोलिए आई हैव प्लेड। मैं खेल चुका हूँ, आप खेल चुके हो, हम खेल चुके हैं, वह खेल चुका है, वह खेल चुकी है, राम खेल चुका है, श्याम खेल चुका है। श्याम है इस क्लियर। जैसे मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं मुंबई जा चुका हूँ, मैं मुंबई जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू मुंबई। किसी भी एक बिग सिटी के लिए टू का प्रयोग होता है, आई हैव गॉन टू मुंबई। आप जा चुके हो, वह जा चुका है, वह जा चुका है। आप लोग क्यों बोल रहे हैं बेटा? वह जा चुका है। हाँ पूरा बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? वह जा चुका है, he has gone। अंडरस्टैंड? तो सिंपल है। आई भी यूज है टू द नंबर थर्ड पर्सन के साथ आप क्या यूज करिए? हैव करिए। और ही सी इट ने सिंगल नंबर थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करिए? हैज करिए। अंडरस्टैंड? बन जाएगा बेटा। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन। स्पोकन इंग्लिश होता है ना, स्पीक, spoke, spoken. Speak is the first form of main verb and spoke is the second form of main verb and spoken is the third form of main verb. Understand? Verbs का मैं आपको पढ़ाऊंगा। Verbs भी होती है ना बेटा, वो दो प्रकार की होती हैं, रेगुलर होती हैं और इरेगुलर। जिनके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होते हैं वो रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं, और जिनके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स अलग अलग होते हैं उनको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? इरेगुलर वर्ब। अंडरस्टैंड? क्लियर? हाँ, तो ये बन जाएगा इनको हम। अब हम इससे पढ़ेंगे बेटा नेगेटिव सेंटेंस। एक मिनट, इसको अपन BOE भी नहीं पढ़े हैं, बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन पढ़े। अब बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन क्या आएगा? देखिए आपका आएगा आई डू योर ड्यूटी। ठीक है, ये किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसको चेंज करिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्या आएगा? आई हैव डन योर ड्यूटी। आई हैव डन योर ड्यूटी। अंडरस्टैंड? आई हैव डन योर ड्यूटी। ही कॉल्स माय सन। चेंज करिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। He has called. He has called my son.
he has called my son. Understand? Clear? देखो आपको ना बोलना है, you have to speak. लिखने के लिए सॉल्व करने के लिए आप कर लेंगे, लेकिन बोलना जरूरी है. Speaking is a need. Understand? आपको बोलना है, you need to speak English. क्लियर? बोलने की प्रैक्टिस करिए बस. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पूरी बुक लिख पाएंगे लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, तो फिर इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है. आप किसी के सामने कन्वर्सेशन में जाएंगे तो क्या उसके पास पेन पेपर लेके जाइएगा? नहीं. You will have to understand and you will have to reply instantly. आपको तुरंत सुनना पड़ेगा और आंसर देना पड़ेगा. Understand? Clear? ये बताया नहीं? तो इस प्रकार से सेंटेंस आते हैं आपके based on examination. अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस क्या आएगा आपका? बोलिए. सब्जेक्ट एसईएफ क्या आएगा बताइए? सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट सब बच्चे बोलिए. सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस एमडी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. प्लस अदर. क्लियर? सब कुछ नहीं करना है आपको. हैव या हैज के बाद आपको नॉट लगाना. देखो टेंस ना बहुत सिंपल है. आप इसमें क्या कर दिया है, इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सिंपल कर दिया है. ठीक है? क्यों? और इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट कहा है थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब. थर्ड फॉर्म यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. ठीक? अब जैसे मैं नहीं, जैसे मैं खेल नहीं जोत चुका हूं. क्या आएगा? हैव में जब नॉट लगता है तो हैवंट हो जाता है. क्या हो जाता है? हैवंट. हैवंट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैव नॉट. और हैज में नॉट लगता है तो क्या होता है? वो क्या हो जाता है? हैजंट. ओके, तो क्या जाएगा? आई हैवंट प्लोड. मैं खेत नहीं जोत चुका हूं. प्लोड फील्ड. वह वहां नहीं जा चुका है. देखो अपने आप में बार बार सेंटेंसेस को रिपीट कर देना. इसमें क्या है? सिर्फ सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन चेंज है बस. ये सेंटेंस की वजह से यदि आप इनको समझ जाएंगे तो बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. यदि मैं आपको बता दिया कि मैं इंग्लिश बोल चुका हूं तो इसमें क्या है, यदि आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो बाकी के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो चेंज हो गए बस, और कुछ नहीं कर. मैं मैच जीत चुका हूं. आई हैव वन द मैच. मैं मैच नहीं जीत चुका हूं. क्या है वाली बोलिए? आई हैवंट वन द मैच. तो क्या था? देखिए he hasn't gone there. He hasn't gone there. देयर कोई निश्चित प्लेस नहीं होता है, इसलिए अपन देयर के वर्ड का उपयोग नहीं करते. अंडरस्टैंड? क्लियर? बजाएगा बेटा? ये नेगेटिव बजाएगा ना? प्लीज नोट डाउन. बहुत परफेक्ट. ओके, नेगेटिव हो गया. अब हम पढ़ेंगे बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से बनता है? कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से. क्लियर? कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से. पहला तो वो कि जिनके लास्ट जिसके फर्स्ट में क्या हो, क्या हो. क्या मैं जा चुका हूं, क्या मैं खा चुका हूं, क्या मैं सो चुका हूं, क्या मैं धो चुका हूं, क्या मैं पढ़ चुका हूं, क्या मैं हंस चुका हूं, क्या मैं पास हो चुका हूं, क्या मैं आ चुका है, क्या मैं खेल चुका है, क्या मैं जीत चुका है. एक प्रकार का ये हो गया. और इसी का दूसरा क्या आएगा? जब किसी भी सेंटेंस में क्यू डब्ल्यू को बोले तो क्वेश्चन वर्ड. मैं कहां जा चुका हूं, मैं क्यों जा चुका हूं, मैं कैसे जा चुका हूं, मैं कब जा चुका हूं, वह कब आ चुका है, वह कब खा चुका है, वह कहां जा चुका है, वह कैसे हो चुका है. क्लियर? तो इसमें क्या है? सेंटेंस में क्या आया? सेंटेंस के बीच में क्यू डब्ल्यू आया. क्यू डब्ल्यू मींस क्वेश्चन वर्ड. अंडरस्टैंड? तो ये इसके लिए क्या करते हैं? देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं. तो पहला वाला सेंटेंस होता है जो क्या से स्टार्ट होता है, उसका एससीएफ आएगा. क्या आएगा बताइए? बनेगा? बोलिए. हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हाँ क्या है बोलिए?
MP3 plus object plus other word। एक ये हो गया, और एक इसी का बाद है क्या आएगा वो QW प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस MP3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अंडरस्टैंड? जैसे क्या एग्जांपल है, जैसे आपका क्या आप ताजमहल देख चुके हैं? ठीक है, क्या आएगा? हैव यू सीन द ताजमहल? हैव यू सीन द ताजमहल? क्लियर? जैसे क्या आप अपना मोबाइल खो चुके हो? क्लियर? और मैं आपको पहले बता दिया हूं कि ऐसे सेंटेंस जो क्या से प्रारंभ होते हैं ना, उनमें तो चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, आपको उस टेंस की मेन वर्ब को उठाकर सेंटेंस के पहले रखना है। ठीक है? और इन सेंटेंसेस का जो आंसर होता है ना, वो हमेशा यस एंड नो होता है। याद रखिए हमेशा जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, सेंटेंसेस दैट स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, ओके, सो यू हैव टू राइट आंसर ऑफ दैट सेंटेंस यस और नो। ओके, अब देखिए क्या आप अपना मोबाइल खो चुके हैं? क्या है बताइए? हैव, बोलिए क्या है? हैव यू लॉस्ट योर मोबाइल? हैव यू लॉस्ट योर? अंडरस्टैंड? यू का क्या होता है? जो। ओके, वह है ये कब कर दिया है? अब ये सेंटेंस देखिए, अब इसमें तो लास्ट में चौका चौका नहीं है, लेकिन सेंटेंस की जो वर्ब है ना, वो तो पूरी है ना। वह ये कब कर दिया है, कब कर चुका है? क्या आएगा? when बोलिए, क्या आएगा? when के बाद हाँ ठीक है हमारे बेटा, when के बाद याद रखिए। देखिए जैसे नेगेटिव मैंने बताया था ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव कभी अकेले नहीं आता है, नेगेटिव में नॉट कभी अकेले नहीं आता है, नॉट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है। इसी प्रकार सिर्फ हु को छोड़कर कभी भी कोई भी सेंटेंस, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। वी कैन नॉट यूज ऑफ एनी क्वेश्चन वर्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब। यू विल हैव टू यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब विद क्वेश्चन वर्ड। ओके, किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना ही पड़ेगा। आपको बता दूं, यदि आप सेंटेंस में QW के साथ में, QW किसके होता है? क्वेश्चन वर्ड। यदि आप सेंटेंस में QW के साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, तो वो QW नहीं होता है। वो जो QW है ना बेटा, वो कंजंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है वो? ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूं, इसको बोलेंगे व्हाट डू आई डू। ठीक है, व्हाट के साथ डू आया ना। अब यदि मैं बोलूंगा कि व्हाट, इसके साथ डू नहीं लगाऊंगा, व्हाट आई डू बोलूंगा, तो इसका मतलब क्या नहीं होता है यहाँ पर व्हाट का मतलब, इसका मतलब होता है जो। क्या होता है? जो। आप लोग कभी सुने होंगे लिसन व्हाट आई स्पीक, सुने होंगे ना? तो लिसन सुनिए व्हाट। अब व्हाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है, तो ये यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ पर व्हाट क्या है? एक कंजंक्शन बनेगा, इसका मतलब होता है जो। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस अपन पढ़े हैं। नाउन दैट एक्सप्रेसेस, अब ये दैट आया ना, ऐसे नाउन व्हिच एक्सप्रेसेस। अब व्हिच मींस क्या होता है? व्हिच मींस तो इंटरोगेटिव में देखे हैं तो किसे होता है? ठीक है, तो यहाँ पर व्हिच के बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, देखिए मैं जितने भी इंटरोगेटिव
QW मेरा क्वेश्चन वर्ड्स है, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ कि यदि क्वेश्चन वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो उस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग इंट्रोगेटिव होती है। यदि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो वो क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, वो क्वेश्चन वर्ड किस में चला जाता है? कंजंक्शन। जैसे मैं बोला मैं जानता हूं आप कहां रहते हैं, ध्यान से समझना, मैंने बोला मैं जानता हूं, आई नो, ठीक है। सेंटेंस को देखिए, आपकी स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट हो चुकी है, आप सिर्फ बोलिए यू नीड टू स्पीक ओनली। मैं बोला मैं जानता हूं आप कहां रहते हैं, आई नो वेयर डू यू लिव, क्लियर। लेकिन वेयर के साथ डू आया ना तो ये सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव। लेकिन मैं बोलूं कि मैं जानता हूं जहां आप रहते हैं, अब ये जो जहां आया ना, जहां, ये भी व्हाट से बनेगा, लेकिन ये वेयर से बनेगा, लेकिन ये कैसे बनेगा? आई नो वेयर यू लिव, आई नो वेयर यू लिव। सिंपल है। क्वेश्चन वर्ड के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव है। क्या है वो? इंट्रोगेटिव, मतलब एक इंट्रोगेशन मीनिंग आपको देता है। और यदि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो ये समझ जाइए कि वो जो वर्ड है दैट वर्ड इज नॉट क्वेश्चन वर्ड, वो वर्ड जो है वो क्वेश्चन वर्ड नहीं है, वो कोई कंजंक्शन है, वहां पर एक वो एफर्मेटिव, एक पॉजिटिव मीनिंग देता है। अंडरस्टैंड? क्लियर? आई समझ में बन जाएगा। हाँ, तो कभी भी यदि सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें आपको यू विल हैव टू यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड विद हेल्पिंग वर्ब। यू कैन नॉट यूज ऑफ question word only to change into negative, so to change into interrogative sentence. Understand? If you want to change a sentence and if you want to translate a sentence into interrogative, so definitely you will have to use of question word with helping verb. You cannot use of question word without helping verb. Understand? If you use question word without helping verb, so understand that your sentence won't express interrogative sense. अंडरस्टैंड? ऐसा ना बेटा, क्लियर? अब इसमें है वह ये कब कर चुका है, तो व्हेन, बोलिए व्हेन के बाद क्या आएगा? व्हेन हैज ही डन दिस, व्हेन हैज ही डन दिस। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है? इसी में नोट लग जाएगा। सेंटेंस एक्चुअल में इंट्रोगेटिव ही होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव होता है ना उसमें सिर्फ नॉट लग जाता है बस, ठीक है। इंट्रोगेटिव में सिर्फ सेंटेंस में किसी क्वेश्चन को सिर्फ पूछता है, इंट्रोगेटिव में किसी भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है ना उस सेंटेंस में क्वेश्चन भी पूछता है और उसको नकारा भी जाता है, उसको निगलेक्ट भी किया जाता है। आप वहां पर क्यों नहीं गए हैं, क्यों नहीं गए हैं, ठीक है, या क्यों नहीं जा चुके हैं, आप यह कब नहीं खा चुके हैं, आप यह क्यों नहीं खा चुके हैं, नहीं भी आया है, नेगेटिव हुआ है, और इसमें क्वेश्चन भी पूछा है तो इंट्रोगेटिव हुआ है। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो ये हो गया बेटा, ओके। तो यहां पर आपको नाउ यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस अप टू 12 टाइप्स। अंडरस्टैंड? अब देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, मैं एक गाना गाता हूं, बोलिए मैं एक गाना गाता हूं, सब बच्चे बोलिए मैं एक गाना गाता हूं। मैं एक गाना गाता हूं, बोलिए आई सिंग। अच्छा बेटा पीछे का भी देखना है ना, ये नहीं कि हम वर्तमान में चले जाए तो पास्ट भूल जाए, पास्ट में सीखना है, वर्तमान के लिए हमेशा याद रखिए, भूत से सीखो वर्तमान में एक अच्छे भविष्य के लिए। अंडरस्टैंड? हाँ, वो चीजें हमेशा याद रखो भूत की कि जो एक अच्छे भविष्य का निर्माण करे। मैंने बोला मैं गाना गाता हूँ, बोलिए कंटिन्यू, मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, नेगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, दो टाइप सिंगा। मैं गाना गा रहा हूँ, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एम आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब जब यही सेंटेंस में क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है तो ये सेंटेंस किस में बदल जाता है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किस में बदल जाता है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, मैं गाना गा चुका हूं।
I have sang a song. I have sang a song. Okay? Negative. I haven't sang a song. Interrogative. I sang a song. और interrogative negative. I sang a song. ये बेटा एक सेंटेंस कितने प्रकार से चेंज हो रहा है आपका 12 टाइम्स। अभी 48 तक ले जाना है। अंडरस्टैंड? 48 तक चला जाएगा ना, आप लोग एक सेंटेंस को 48 टाइम्स से बना लेंगे तो समझ आइए कि टेंस आपका 100%। अंडरस्टैंड दैट यू हैव कंप्लीटेड नॉलेज ऑफ टेंस 100%। क्लियर? बनेगा बेटा ये? ओके? नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके? सेंटेंस क्रिएशन फॉर्मूला क्या होगा बताइए? बोलिए। हैव या हैज। क्लियर? प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस MP3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ध्यान दीजिए, आप चाहे ना तो हैव और नॉट, ये नॉट बाहर आके हेवंट हो सकता है और ये नॉट बाहर आके हेजंट हो सकता है। क्लियर? एक ये हो गया। सेकंड क्या आएगा जिसमें QW हो, तो QW प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MP3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बताइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस बताइए, हिंदी से बताइए। बताइए। आप क्यों खाते हैं? आप क्यों नहीं खाते? नहीं, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना। क्या आप नहीं खाते? खा चुके हैं? क्या आप नहीं खा चुके? गुड। और बताइए। क्या आप नहीं सो चुके हैं? गुड। देखो सिंपल है। क्या मैं नहीं खा चुका हूँ? क्या मैं नहीं खा चुका हूँ? क्या मैं नहीं सो चुका हूँ? क्या मैं नहीं धो चुका हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँ? क्या मैं नहीं लिख चुका हूँ? मैं क्यों पढ़ चुका हूँ? मैं क्यों नहीं पढ़ चुका हूँ? आप कैसे नहीं पढ़ सके हैं? आप यह क्यों नहीं कर चुके हैं? अंडरस्टैंड? या आप यह क्यों नहीं किए हैं? ये सेंटेंस भी आ जाएगा। क्लियर? तो ये सेंटेंस किस में आते हैं आपके? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके? और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए जैसे कोई भी एक अपने एग्जांपल लेते हैं। ही tells आप यह क्यों नहीं कर चुके हैं? आप यह क्यों नहीं कर चुके? क्लियर? क्या है बोलिए? बोलिए। Why haven't you done this? ठीक है? वो यह काम कैसे नहीं कर चुका है? ये सेंटेंसेस क्या होते हैं? ज्यादा यूज स्पोकन यूज में होते नहीं है, बट यू शुड हैव गुड नॉलेज। ओके? तो क्या है बोलो? वह यह काम कैसे नहीं कर चुका है? तो बोलिए। बोलिए। हाउ हैज ही, सॉरी नेगेटिव है ना, हाउ हैजंट, और बोलिए ही डन this work. Okay? How haven't he done this work? अब देखिए अपन एक सेंटेंस के पूरे कहां तक पहुंच गए? अपन इस सेंटेंस से Ram kills Ravan। एक सेंटेंस है वो, ठीक है? ये सेंटेंस अब एग्जाम में कैसा पूछेगा? चेंज इनटू नेगेटिव। क्या है बोलिए? नेगेटिव बोलिए। राम
doesn't kill Ravan. इंटरोगेटिव बनाइए, does Ram kill Ravan? इंटरोगेटिव लेटो, doesn't Ram kill Ravan? हो गए। कंटिन्यूअस सेंटेंस के लिए राम इज हाँ गुड, राम इज किलिंग रावण। नेगेटिव, राम isn't killing रावण। Is राम killing रावण? और isn't राम killing रावण? ओके, कंटिन्यूअस में क्या आएगा? राम हैज किल्ड रावण। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? हैजंट आ जाएगा, फिर हैज बाहर आएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? हैजंट राम किल्ड रावण। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से क्या होता है सेंटेंस में, जब कोई करता किसी क्रिया को करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है, और जब उसी क्रिया को कर रहा होता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और जब सब्जेक्ट उसी क्रिया को पूर्ण कर चुका होता है, क्या कर चुका होता है? पूर्ण कर चुका होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी वही क्रिया एक बार और चेंज होगी तो वो किस में जाएगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अंडरस्टैंड? समझ गया बेटा? अभी यही चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, हम इन्हीं सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। तो टोटल आएगा आपका 60 टाइम। अब इन सेंटेंसेस में आप कोई भी क्यू लगा दें, जैसे ए राम किलिंग रावण है, ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप दुनिया में कोई भी क्यू लगा दीजिए, इसके पहले लगा दीजिए, मीनिंगफुल हो जाएगा सेंटेंस। ओके, अब जैसे एजेंट है, इसके पहले लगा दीजिए क्यू। ओके, तो सेंटेंस को आपको चार प्रकार से ही सीखना है: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ओके, क्लियर? बन जाएगा। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। सेंटेंस आप लोग घर में बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं पक्का? कितने सेंटेंस बनाते हैं? 20 बनाते हैं पक्का? बेटा ये ना एक आप खुद से एक कमिटमेंट करिए, ठीक है? तो इस प्रकार से ये आपका क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया।